लास्ट क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट Yes, sir. ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ओके बेटा, Yes, sir. याद है इसमें 6 फार्मूला हम लोग यूज किए थे। Yes, नंबर sir. ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, W/M। Yes. फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगैड्रोस नंबर। फिर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 4 liter. और एक फार्मूला क्या था बेटा, कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। Yes, sir. फिर एक था वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। और एक क्या फार्मूला था, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट, राइट। Molar. Yes, sir. तो ये 6 इक्वेशंस आपको पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग, और ये आपको याद करने, ओके बेटा, Okay, sir. याद है बेटा आपको? Yes, sir. ओके, तो इस पे कुछ और क्वेश्चन दे या फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाए बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा, ओके। इक्वेशन बोलो या बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। क्या है टॉपिक का नाम बेटा? So information collected from a balanced chemical reaction. हाँ थोड़ा जोर से बोलो बेटा, मेरा आवाज नहीं आ रहा। So information collected from a balanced chemical reaction. वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, ओके बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया बेटा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, वो भी एक सॉलिड है। और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, वो एक गैस है बेटा, राइट बेटा। Yes, sir. ओके, इसको बैलेंस करो बेटा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा, ओके बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम ऐसा पढ़ें, देखो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आइडिया होता है, ये वाला है, देखो ये वाला चीज नंबर ऑफ मोल्स, राइट बेटा। Yes. ये देखो ये सब नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आइडिया हो जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इसको हम, ये देखो ये जो मॉलिक्यूल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो समझ लीजिए 1 लिखा हुआ बेटा, ओके। हेलो, Yes, sir. हाँ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे बेटा? So 1. 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ किसका बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। Yes. को क्या कर रहे हैं बेटा आप? React कर रहे हैं. हाँ मतलब हीट कर रहे हैं, ओके। Yes, sir. तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल मिलेगा बेटा? So 1. 1 मोल So मिलेगा, 1. Yes. वेरी नाइस, 1 मोल मिलेगा। और क्या मिलेगा बेटा? So 1 mole of carbon dioxide gas. वेरी नाइस, ओके बेटा। अच्छा 1 मोल के बारे में आइडिया हो गया। Yes, sir. हाँ, आपको क्या ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे आप मोलर वेट निकाल सकते हो बेटा, इसका मोलर वेट Yes, sir. निकालो तो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर वेट कितना होगा? Okay, sir.
मैं हिंट दे देता हूँ, कैल्शियम का होता है 40, Yes, कार्बन sir. का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। So 100. वेरी नाइस। इसका मोलर वेट है 100 ग्राम पर मोल। ओके बेटा, Yes, sir. इसका मोलर वेट बोलो बेटा। So 56 gram per mole. यस, 56 ग्राम पर मोल। इसका मोलर वेट बोलो बेटा। So 44 gram per mole. इसका हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, राइट। तो Yes, sir. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोल्स मिले हुए ना बेटा, मोल्स, ओके, Yes, sir. हाँ, तो हम लोग मोल्स को देखिए ये फार्मूला लगाकर, ये वाला फार्मूला लगाकर हम लोग उसको वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes, sir. चलो लगाओ तो, W निकालो बेटा, ये फार्मूला लगा के, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट, ये फार्मूला लगाकर आप वेट का आइडिया दो। 1 मोल की जगह हम वेट अगर कन्वर्ट करना चाहें, वेट लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे बेटा, ये फार्मूला लगाओ। Yes, sir. So 100 gram. वेरी नाइस। तो हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं ना कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड। चलो इसका भी वेट दो बेटा, W दो, कैल्शियम ऑक्साइड का W दो। So 56 gram. वेरी नाइस, 56 ग्राम। चलो इसका भी वेट दो बेटा, W दो, ये So वाला फार्मूला 44 लगा के, gram. Yes, sir. 44 44 ग्राम। तो gram. इसको हम लोग, हाँ, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं ना कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड we got 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide. Yes, sir. Good, very nice. तो देखो हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया ले लेते हैं, हम लोग के पास वेट का आइडिया आ जाता है। ओके बेटा, Yes, sir. हम लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी आइडिया आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बेटा, ये फॉर्मूला लगाओ तो, n, कैपिटल N इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। कितने कितने आएंगे बेटा, Na के फॉर्म में ही लिखना है। ओके, 6.022 into 10 to the power 23. हाँ, तो ये Na का वैल्यू है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। Yes, sir. तो अभी हम लोग ये वाला चीज नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट खाली Na लिखेंगे। ओके, Okay, sir. तो हम n की जगह, स्मॉल n की जगह 1 लिखेंगे। तो Yes. हम लिख सकते हैं ना, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड वी विल गेट Na molecules of calcium oxide and Na molecules of carbon dioxide. Yes, sir. ओके, चलो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन ये गैस है, तो गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के, राइट बेटा। Yes, sir. बताओ तो, ये तो सॉलिड है, तो ठीक है, वॉल्यूम एट STP, इसका फार्मूला क्या है, N इंटू 22.4 लीटर। Yes, sir. तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये तो Yes, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो हम वॉल्यूम के बारे में आइडिया दे सकते हैं। yes, sir. बोलो बेटा कितना वॉल्यूम। So 22.4 liter. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, तो Yes, sir.
कि when 1 mole of calcium carbonate is heated, we will get 1 mole of calcium oxide, 1 mole of carbon dioxide, या 44 ग्राम of carbon dioxide, या Na molecule of carbon dioxide, या 22.4 liter at STP of carbon dioxide. Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. तो ये था टॉपिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Yes, sir. ओके बेटा, इसको कॉपी कर लिया बेटा. हाँ sir. ओके राइट. एक और एग्जांपल दूं. हाँ sir. ओके, फॉर एग्जांपल 2. ओके, तो आप बताइए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू NH3. आप इसको बैलेंस करिए 1 3 2. आप ना नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया दीजिए, वेट का आइडिया दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आइडिया दीजिए, एंड वॉल्यूम एट STP का आइडिया दीजिए. चलो 2. So 1 mole of nitrogen, ओके, तो यहाँ पर हम भर सकते हैं yes, sir. 1 1 मोल. mole of nitrogen is ओके, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, फिर 3 mole of hydrogen, वेरी नाइस, वेरी नाइस, then 2 mole of NH3. गुड गुड, वेरी नाइस. चलो ये मोल का आइडिया दे दिया. अब वेट का आइडिया दो. वेट का आइडिया कैसे निकलेगा बेटा? वेट इक्वल टू So, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट. yes, sir. What is the molar weight of nitrogen? 28. Yes, sir. Molar weight of hydrogen 2, and molar weight of ammonia 17 Okay. ग्राम. ओके बेटा, Okay. चलो वेट का आइडिया दो बेटा. कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा बेटा? So 28 gram. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ So 6 gram of hydrogen. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और कितना कितना ग्राम अमोनिया मिलेगा? So 34. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. Yes. ओके, नेक्स्ट बोलो बेटा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आइडिया दो. कितना Na रिएक्ट करेगा Na. नाइट्रोजन? So 1. 1 Na ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 Na of hydrogen. वेरी नाइस, विल गिव यू 2 Na of वेरी नाइस. NH3 चलो ammonia. वॉल्यूम एट STP का आइडिया दो बेटा. So 22.4 liter of nitrogen. रिएक्ट्स विथ 3 into 22.4 liter. ओके, Yes, sir. विल गिव यू 2 into 22.4 liter. ठीक है, वेरी नाइस. अच्छा डेवलपमेंट है. यू आर इन प्रोग्रेसिंग मोड. तो इस तरह से हमको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया मिल जाएगा, वेट का आइडिया मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिल जाएगा, वॉल्यूम एट STP का मिल जाएगा. ओके बेटा, Yes, sir. गुड गुड. तो हम अब इस पे कुछ क्वेश्चन दे बेटा आपको. Yes, sir. अगर ये टॉपिक हो गया तो हम एक और छोटा सा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बारे में आइडिया दे दे बेटा. Yes, sir. ओके राइट. लिमिटिंग रिएजेंट. ओके बेटा, तो हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? सो इट इज
that reactant which is in less quantity than what it is required. कैसे पहचानोगे लिमिटिंग रिएजेंट को? सर वो लेस क्वांटिटी में होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे। हाँ, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे लेस होता है। फॉर एन एग्जांपल देखो बेटा, 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? तो 6 ग्राम। 6 ग्राम चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पर रिएक्ट कराने के लिए इंस्टेड ऑफ 6 ग्राम अगर खाली मान लेते हैं 2 ग्राम देता हाइड्रोजन, 2 ग्राम, यस सर। तो रिक्वायर 28 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम चाहिए था, लेकिन Yes, sir. खाली 2 ग्राम देगा, तो ये वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। Okay, sir. ओके बेटा, Okay. ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट पहचान करना आना चाहिए। सर तो सर फिर ये रिएक्शन नहीं होगा ना 2 ग्राम दिया होगा नहीं तो? होगा उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन कर सकेगा, बस उतना ही होगा। ओके सर। जैसे कि ये देखो, फिर हम अब ये जानना चाहिए, हम लोग को ये मालूम करना है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा। ओके बेटा, ओके सर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो दोनों रिएक्टेंट में ये तो एक्सेस हो जाएगा, यस सर। लेकिन ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बेटा। यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। क्या करेंगे, कोई पूछेगा ना कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन दिए और 28 ग्राम नाइट्रोजन दिए तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। ओके, यस यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे और बोलेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन हमको कितना ग्राम अमोनिया दे रहा था बेटा? 34 ग्राम। 34 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना देगा बेटा? सर 34 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर अब आपके पास एक्चुअली में हाइड्रोजन कितना लिया गया था? सर 2 ग्राम। तो हमको अमोनिया कितना मिलना चाहिए? 34/6 इंटू 2। इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो बेटा, आपको पता लग जाएगा कितना अमोनिया बनेगा। 2 का 2 3 बार कट जाएगा, और ये कितना बार में हो जाएगा बेटा? 11.33। हाँ, 11.33 ग्राम आपको अमोनिया मिलेगा। ओके बेटा, ओके सर। तो कम अमोनिया बनना चाहिए था 34, लेकिन बन रहा है केवल 11.33। ओके बेटा, यस सर। तो देखिए ये प्रोडक्ट में 2 ग्राम हाइड्रोजन के चलते बताइए 34 ग्राम अमोनिया बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है इतना ही। तो लिमिटिंग रिएजेंट के चलते ऐसा हो गया। ओके। तो हम लोग क्या इसमें एक ऐड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट नोट करके, द लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट कर दे रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये 2 कैरेक्टर्स है, एक तो उसका क्वांटिटी कम होगा जितना जरूरत है, और उसके चलते प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट। ओके सर। ओके, नेक्स्ट, अब कोई ये पूछ सकता है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन की जगह केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये तो पूरा Yes, यूज sir. हो जाएगा बेटा, पूरा यूज हो Yes, जाएगा। sir. अच्छा, कोई पूछेगा कितना ग्राम नाइट्रोजन बचा, तो आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नाइट्रोजन कितना बचा? Yes. तो हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे बेटा कि 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए था बेटा? 28 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए था बेटा?
So 28 divided by 6. सो 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा बेटा? So 28 divided by 6 into 2. 2 का 2 3 कितना बनेगा? 28 को 3 से डिवाइड करो। So 9.33. 9.33 ग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा। ओके बेटा, Okay, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम में आउट ऑफ 20 ग्राम 28 ग्राम ओनली 9.33 ग्राम यूज हुआ बेटा। Yes, sir. तो कितना नाइट्रोजन बच जाएगा अनरिएक्टेड? So 28 gram minus 9 point. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 28 माइनस 9.33 ग्राम का Yes, वैल्यू sir. कितना हो जाएगा बेटा? 28 से So 9.33 को सब्ट्रैक्ट करो। 18.67. तो 18.67 ग्राम नाइट्रोजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ओके बेटा, Okay, sir. तो इसका मतलब ये एक्सेस था। ओके, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में नाइट्रोजन एक्सेस था। Yes, sir. ओके, गुड, वेरी नाइस। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। ओके, Okay, sir. मुझे एक बार वो लिखना था, एक मिनट हाँ, थोड़ा नीचे करोगे? कहाँ से बेटा? सर वो नोट। नोट से, तो Yes, ये रहा। ओके बेटा, सर मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा फ्री होके। ठीक है, ठीक, ओके। लिख लिया बेटा? 1 minute. ओके बेटा, ओके। तो वो लास्ट में प्रोडक्ट्स फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मेशन लिमिट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ओके सर। प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके सर, डन। ओके, ओके बेटा, वेरी नाइस। आपका माइंड बहुत शार्प है बेटा, गुड। तो अब इस पे प्रॉब्लम्स बनाए या बेटा कुछ हम आगे टॉपिक में बढ़ जाए? तो कुछ भी चलेगा। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम्स बनाते हैं बेटा, है ना? ओके सर। तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस और अच्छा होगा। ओके, यस सर। ठीक है। तो वेट, हमको स्लाइड खोलने दो एक बार, रुको। कहाँ जाएगा स्लाइड? Stop. Mole concept exercise. स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। Hints and solutions. ओके बेटा, देखो तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया था ना लास्ट टाइम में?
Yes, sir. देखो सेकंड क्वेश्चन बन गया था। Yes, sir. थर्ड, Yes, sir. फोर्थ, Yes. फिफ्थ, Yes, sir. ओके, सिक्स्थ। No, sir. ओके, हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, वेपर डेंसिटी, ये सब किए हैं बेटा। Yes, sir. ओके, ठीक है। वेपर डेंसिटी का क्या फार्मूला था बेटा? Vapor density into 2 equal to molecular formula weight हाँ, बताया था वेरी नाइस, आपने। वेरी नाइस। तब तो हम लोग किए ही हुए बेटा। तो फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5। बनाओ तो बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो तो स्क्रीन दिख रहा है बेटा ठीक से? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. एक मिनट बेटा, मैं एक पेरेंट से बात। Okay, sir. Okay. Okay. हाँ बेटा, Yes, sir. हाँ बन जाएगा बेटा। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5 बन जाएगा बेटा। N205. Okay, हाँ, seventh question. Okay, हाँ, sorry, सेवेंथ sir. मैं क्वेश्चन। sixth one कर रही थी. Sorry. ओहो, नहीं नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन बनाओ बेटा। Okay, sir. Okay. कितना बनेगा बेटा? एक मिनट sir कर रही थी. हाँ, पहले आप N2O5 का मोलर वेट निकालो बेटा। Okay, sir. So 108. Yeah. 108, ओके बेटा। Yes, sir. अच्छा, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू मोलर वेट। So molar weight या आपने वो molecular formula weight बोला था. हाँ, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। Okay, मॉलिक्यूलर sir. फार्मूला वेट, ओके बेटा। So molecular formula weight और molar mass same होगा. हाँ, उसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा बेटा। Okay, sir. ठीक है बेटा। Okay, sir. हाँ, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल टू वही मोलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ओके बेटा। क्योंकि हम तो Yes. ग्राम वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, सीधा नंबर ऑफ Okay. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिख रहे हैं। Okay, sir. तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा? So 108/2. 108/2 कितना होगा ये?
54। देखो आंसर है कि नहीं बेटा? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। Okay, sir. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन अमोनिया डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। हो जाएगा, इजी है क्वेश्चन, Yes, sir. हो जाएगा ना बेटा? बैलेंस करना Yes, तो sir. इजीली आता। चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। So एक मिनट ऊपर करोगे, मैं उस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं के। हाँ हाँ सर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं बेटा। ओके, ओके सर। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि जब 170 ग्राम अमोनिया को डिकम्पोज करोगे तो नाइट्रोजन कितना बनेगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा। ओके। तो आपके पास कौन सा ये बैलेंस, ये वाला रिएक्शन लेंगे बेटा? यस। दोनों में जो रिएक्शन लेना ले लो, बेटर है ये वाला ले लो, अच्छा रहेगा। ओके। ये वाला 2 NH3 will give you N2 plus 3 H2 बेटा। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, अब इसको वेट में चेंज करो बेटा। वेट अभी हम लोग जो पढ़े थे ना पूरा थ्योरी में, यस सर। कितना मोल है? 2 मोल इनटू मोलर वेट अमोनिया का। 34 ग्राम। कितना बेटा? 34 ग्राम। ओके, तो हम लोग लिख दें कि यस सर। हाँ 34 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करके कितना ग्राम नाइट्रोजन देगा बेटा? सो 28 ग्राम। वेरी नाइस, 28 ग्राम देगा नाइट्रोजन का। और कितना ग्राम हाइड्रोजन का मिलेगा बेटा? 6 ग्राम। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हमको यहां से यूनिटरी मेथड लगाना है कि 34 ग्राम जब हमको 28 ग्राम दे रहा है बेटा, तो 170 ग्राम कितना देगा? यूनिटरी मेथड लगाओ बेटा। ओके सर। लगा लोगे ना? 34 ग्राम विल गिव यू 28 ग्राम, यस सर। 1 विल गिव यू 28 by यस 34, तो सर। 170 कितना देगा? तो इसको 170 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो। So 139.9. 139.99, 99. तो ये 140 के आसपास एक्यूरेट हो गया ना बेटा? 140। यस सर। ये देखो यहाँ पर आंसर में आया हुआ, देखो 140, राइट बेटा? यस सर। उसी तरह से अब हाइड्रोजन को कैलकुलेट करो बेटा, हाइड्रोजन को। ओके सर। हाँ, फिर सेम सेम टाइप से आप लगाओ बेटा। यस सर। हाँ, आप लिखो 34 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करके आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन देगा, तो 170 ग्राम कितना देगा बेटा? तो 6 by 34 into 170, यस सर। सॉल्व करो। सर 30.00. तो 30.00 देगा बेटा। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। यस सर। हो जाएगा बेटा? यस सर। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करके पूरा अच्छा से सोल्यूशन लिखो। यस सर। हाँ, हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन लिया था और ये जो सॉल्व किया हुआ ये दूसरा इक्वेशन लिया हुआ, दोनों में आंसर सेम आएगा बेटा। यस सर। हैव यू नोटेड डाउन? So question, yeah, I have 1 minute, sir. Complete it, then solve question number 10. Okay.
Question number. Shall I give you question number 10? Yes, sir. Okay. So the question number 10 is. This one is question number 10. Okay. It is visible to you? Yes. When X gram, okay, when X gram of certain metal burnt in 1.5 gram of oxygen to give you 3 gram of its oxide. देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा या हेल्प चाहिए? I will try. Try. ओके बेटा, ये देखो कौन सा लॉ को इलस्ट्रेट करने बोल रहा है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, ठीक है. तो इसमें मेटल ऑक्साइड बना है और इसमें भी क्या बना है बेटा? मेटल ऑक्साइड. दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? सेम. हेलो, Yes, sir. दोनों कंपाउंड. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. हेलो, हाँ लेंगे बेटा, हम भेजेंगे आईडी. दोनों कंपाउंड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए, Yes, sir. चाहे उनका सोर्स अलग अलग क्यों ना हो. ओके बेटा. Yes, sir. तो अब देखो, पहला वाला मेथड था ये वाला बेटा. ये मेथड था पहला, मेटल ऑक्साइड. ओके, Okay. तो इसमें मेटल और ऑक्सीजन का वजन कैलकुलेट करो बेटा, कितना है? मेटल कितना है और ऑक्सीजन कितना है? इस स्टेटमेंट को पढ़ के कैलकुलेट करो कि मेटल का वजन कितना है और ऑक्सीजन का वजन कितना है. नहीं है तो हेल्प ले लो बेटा हमसे. Yes, sir. समझ आ गया sir. तो ओके, तो 3 मेटल का वेट बोलो. sir 3 gram minus 1.5 gram. हाँ, तो इसका मतलब ये मेटल का वेट हो गया 1.5 ग्राम. Yes, sir. और ऑक्सीजन का वेट बोलो. So 1.5 gram. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो 1.5 इसका और 1.5 इसका, तो रेशो कितना हो गया? 1:1 हो गया बेटा. Yes, sir.
वही रेशो यहाँ भी आना चाहिए बेटा, इस मेटल ऑक्साइड में भी, अगर दोनों कंपाउंड सेम है तो। यस सर। चलो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा, ये वाला स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक बेटा। ओके, यस सर। पढ़ो तो। और मेटल का और ऑक्सीजन का वजन यहां से भी निकालो बेटा। ओके सर। देखो लिखा हुआ 1.2 ग्राम ऑफ सेम मेटल। यस सर। ओके बेटा, तो तो फिर इसका टू मतलब पॉइंट मेटल फोर मेटल का वजन हो गया 1.20। यस सर। ऑक्सीजन का वजन निकालो बेटा, कितना आएगा? तो 2.4 माइनस 1.2। इसका मतलब इसका भी 1.20 आएगा। यस सर। तो देखो इसका मेटल यहाँ भी सेम रेशो आ रहा है कि नहीं, 1:1 बेटा। यस सर। तो इसका मतलब मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, और मेटल और ऑक्सीजन का दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड क्या है बेटा? सर सेम सेम इक्वल। है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इलस्ट्रेट होता है। ओके बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ बेटा। बन जाएगा। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। आर यू श्योर ये क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा? यस सर। चलिए तब 12 बनाइए। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। ओके सर। बताओ तो बेटा, एसिटिलीन का एम्पेरिकल फार्मूला कितना दिया हुआ है? CH। CH। और ब्यूटीन का? CH2। CH2। अच्छा, आपको उसका जो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया हुआ है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास एसिटिलीन का सर कितना दिया हुआ? 26। 26। और ब्यूटीन का? 56। ओके। तो अब आपको पता करना है कि ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यस सर। ठीक है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाए। मतलब आप पता करिए कि एसिटिलीन अपने एम्पेरिकल फार्मूला से कितना टाइम्स ज्यादा है, वो कैसे पता करेंगे? तो molecular mass upon empirical formula mass। वेरी नाइस, इसी को एन कहते हैं बेटा। तो एसिटिलीन का केस में निकालो, एन कितना आएगा बेटा? ओके सर। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला मास? एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। यस सर। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है बेटा? तो 13।
वेरी नाइस। और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। 26 वेरी नाइस। तो एम्पिरिकल फार्मूला से कितना टाइम ज्यादा है बेटा ये? so 2 वेरी नाइस। तो हम यहाँ पर अब 2 ले लेते हैं बेटा। yes sir अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, C को 2 बार, H को 2 बार, तो so C2H2 आएगा। C2H2 तो ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। yes sir देखो यहाँ पर आंसर है ना बेटा। yes sir चलो उसी टाइप से ब्यूटीन का निकालो बेटा। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। वजन यहाँ पर दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, yes एम्पिरिकल sir फार्मूला वेट यहाँ से निकालो, कितना टाइम ज्यादा है निकालो और मल्टीप्लाई करो। so 4 times 4 टाइम्स ज्यादा है, ओके। तो अगर 4 टाइम ज्यादा है तो हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो yes sir C2 और H8 हो जाएगा। H8 yes sir तो so देखो C4H8 C4H8 आया ना बेटा। yes sir वेरी नाइस। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर, हैव यू नोटेड डाउन? yes sir yes sir done चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। I can't see थोड़ा नीचे करोगे सर अभी आया? हाँ yes sir बन जाएगा बेटा? हाँ सर एक मिनट कर रही थी तो मैं हाँ, नाइट्रोजन का वेट दिया है 25.94 yes sir और एक एटम का वजन होता है 14। yes तो हम उससे डिवाइड करके हमको नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा और उसको सिंपल रेशियो में चेंज करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो।
सर हाँ सर ये जो है मतलब मैं सिंपल रेशियो सर नाइट्रोजन का तो 1 आ गया, हाँ, और ऑक्सीजन का लेकिन 2.5 आया है क्या? यस सर 2.5 आया तो है। हाँ, तो अगर हम फार्मूला ऐसा लिखेंगे कि N1 और ऑक्सीजन 2.5, तो ये तो फार्मूला अच्छा नहीं लग रहा ना बेटा देखने में। यस सर। तो हमको तो इसको होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा बेटा? तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ओके सर। तो मेरे पास नाइट्रोजन आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा 5। यस सर। तो फार्मूला हो जाएगा N2O5। ओके सर। आ गया समझ में तो सर बेटा? जब ऐसे मतलब डेसिमल में आएगा तो हम नियरेस्ट को फाइंड करने के लिए इंटू 2 कर देंगे। हाँ, इंटू 2। अगर इंटू 2 से भी नहीं होगा तो इंटू 3, नहीं तो इंटू ओके सर। 4, ऐसे करना पड़ेगा। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है बेटा? हाँ सर। क्वेश्चन को अच्छा से देखो क्या पूछा है। ओके, ओके सर। तो वो एसटीपी है ना, हाँ एसटीपी प्रोड्यूस्ड। या नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी। ओके सर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 340 ग्राम दिया है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो हम मोल निकाल सकते हैं ना कितना मोल है करके। तो हम 17 से डिवाइड कर दें ओके सर। तो मेरे पास कितना मोल हो जाएगा बोलो तो? 20 मोल। यस सर। ओके, तो हम ये जानते हैं ना कि NH3 जब डिकम्पोज होगा बेटा तो हमको मिलेगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यस सर। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि अगर हम 2 मोल को डिकम्पोज करते हैं अमोनिया का तो हमको 1 मोल मिलता है बेटा। यस सर। तो अगर हम 20 करेंगे, 20 मोल को डिकम्पोज करेंगे तो मेरे को कितना मोल मिलेगा? 10 मोल मिलेगा बेटा। 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है बेटा, यस सर। तो 20 मोल से आधा मोल मिलेगा, 10 मोल मिलेगा। यस सर। और आपको वॉल्यूम एट एसटीपी तो निकालने आता ही है। वॉल्यूम एट एसटीपी इज यस। इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी। और मोल कितने? मोल कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है बेटा? तो मैं एक्चुअली वो नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि हमने ये जो 340 को 17 से 340 को डिवाइड 17 से क्यों डिवाइड किया? यस सर। क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। तो नंबर ऑफ यस। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? W/M। ओके सर।
तो ये जो 340 दिया हुआ ये क्या है बेटा, डब्लू ना है एमोनिया का, yes, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ देखो, और उसका मोलर वेट भी दिखाया हुआ है 17। बहुत सारे मेथड्स है उसमें, एक मेथड ये भी है जो हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। हेलो, yes sir, हाँ बेटा थोड़ा माइक के सामने आओ बेटा। yes sir, हाँ, समझ में आया हम क्यों 17 से डिवाइड किए? yes sir. तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा हम लोग का? So 20 to 22.4. कितना बेटा? तो हम 20 into 2 22.4 करेंगे ना? किसका वॉल्यूम पूछा है बेटा? नाइट्रोजन का ना पूछा है, Yes sir. एमोनिया का नहीं। ये तो जो मोल था 20 मोल, ये तो अमोनिया का था ना। Okay sir. एमोनिया टूट करके हमको नाइट्रोजन दे रहा है। तो उसमें नाइट्रोजन का तो फिर एक ही मोल प्रेजेंट है ना? हाँ, तो नाइट्रोजन का 1 मोल है कब? जब वो 2 मोल टूटता है तो 1 मोल देता है। Yes लेकिन sir. अमोनिया का तो हम 20 मोल लिए हुए बेटा। हेलो बेटा, Yes sir. ये देखिए बेटा, ये तो रूल हो गया कि 2 मोल से 1 मोल नाइट्रोजन बनेगा। Yes sir. तो 1 मोल अमोनिया से कितना बनेगा? 1/2। Yes sir. तो 20 मोल अमोनिया अगर आप लेते हो तो नाइट्रोजन कितना बनेगा बेटा? So 1/2 into 20. कितना मोल बना बताओ, सॉल्व करो। So 10. 10 मोल, राइट। Yes sir. ये किसका वैल्यू है बेटा? ये नंबर ऑफ मोल्स। Nitrogen. Nitrogen. हाँ, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम एट एसटीपी, तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। Yes sir. एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 10. 10। तो 10 को 22.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा? 224 लीटर। Okay sir. कोई दिक्कत बेटा? हेलो बेटा, Yes sir. हाँ क्या मल्टीप्लाई कर रही हो? हाँ बस हो गया सर, ठीक है। 22.4 को 10 से मल्टीप्लाई करो बेटा। हाँ सर, 224। आ गया आंसर 224 लीटर। यस सर। ये देखो यहाँ भी आंसर है ना, 224 लीटर। यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बेटा? या सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, ओके सर। चलो बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।